सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने कितना कवर किया है अभी पाइथन में बेसिकली। साथ में मैं डीबीएमएस भी कर रहा हूँ, बट इस वीडियो में मैं पाइथन के बारे में ही बताऊँगा। सो बेसिकली जहाँ तक पाइथन की बात है, मैं पिछले वीक लिस्ट कर रहा था, तो उसको मैंने यहाँ पे देखिए प्रीति अरोरा से पहले इसको रीड करा है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको नोट डाउन करके उसके बाद उसको हाईलाइट करा है। लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बुक से चीज़ों को कवर करना सिर्फ या फिर नोट्स बुक में ही बनाना इसके साथ रिवाइज करना काफ़ी टफ है, तो इसलिए मैंने इसको नोट्स के फॉर्म में ही लिखा है। जैसे मैं अभी तक लिख रहा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए या फिर स्ट्रिंग हो गए। उसके पहले बेसिकली पाइथन का बेसिक डेटा टाइप्स वगैरह हो गया। तो बेसिकली मैं यही ट्राई कर रहा था कि सबको नोट्स के फॉर्म में लिखूं, बिकॉज अगर ये एमसीक्यू पेपर होता तो शायद मैं इतने नोट्स नहीं बनाता। ऐसा मुझे फील हो रहा है नोट्स लिखने के साथ साथ। और टाइम भी काफ़ी लग रहा है। अगर आप नोट्स बना रहे हो, एक एक लेक्चर आप देखते हो, लेट्स से 1 आवर का लेक्चर है, तो नोट्स के साथ वो 1.5 हो जाता है अगर आप उसको इस 1.5 की स्पीड पे देखते हो तो भी, बिकॉज ऑफ नोट्स लिखने में टाइम लगते हैं बेसिकली। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, नोट्स एक बार बन जाए तो फिर आपको बुक उतना रेफ़र नहीं करना पड़ेगा। जो आपने हाईलाइट कर रखा है बेसिकली, उसको ही आप यू नो बार बार रेफ़र कर सकते हो बुक में। उसके अलावा आप अपने नोट्स पे डिपेंड रह सकते हो। तो इसलिए मैंने नोट्स बनाना सही समझा। यहाँ पे देखिए ऐसे कॉपी मेथड लिखा हुआ है, तो आप अगर कॉपी फंक्शन यूज कर रहे हो और अगर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो कॉपी करने के लिए, तो उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे जैसे देखिए कॉपी में फंक्शन में यहाँ पे नया लिस्ट बन जाता है, न्यू लिस्ट, इट क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। और असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि असाइनमेंट में वो सिर्फ पहले से बने एक कॉपी को ही वो रेफ़र करता है। तो अगर आप चेंजेस करोगे तो वो दोनों में चेंजेस आएंगे। तो ये सब चीज़ें नोट्स में रहेंगी तो शायद रिटेन करना या फिर वहाँ पे जाके रिकॉल करना इजी होगा। और बेसिकली ये मैं कहीं ना कहीं थ्योरी पॉइंट्स ऑफ व्यू से ज़्यादा बना रहा हूँ रेदर देन एमसीक्यूज़। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने ऐसे बना रखा है, इसके जो बिल्ट इन कमांड्स हैं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत सारे हैं बेसिकली। तो इसमें भी आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा रिवीजन के लिए। उसके साथ साथ मैंने बेसिकली यहाँ पे छोड़ रखा है, अपना कुछ ऐड करना हो जो बुक से पढ़ रहा हूँ या फिर कुछ एमसीक्यूज़ में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने टपल भी कंप्लीट किया कल। तो टपल भी टपल एंड डिक्शनरी बोथ, इसमें बिल्ट इन फंक्शन वैसे ही है। अगर आप लिस्ट कर लोगे तो टपल आपको समवॉट सिमिलर लगेगा। जैसे आप टपल में अपडेट नहीं कर सकते चीज़ों को, ये इम्यूटेबल होता है, तो थोड़े से थ्योरी पार्ट्स कम हो जाते हैं वहाँ पे, थोड़ी फंक्शनैलिटी कम हो जाती है, बट आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी अगर आप लिस्ट करने के बाद टपल पे आते हो तो। उसके बाद देखिए टपल अनपैकिंग, ये मुझे थोड़ा यू नो ऐसा लगा जो मैंने पहले से नहीं पढ़ रखा था। टपल अनपैकिंग पैकिंग करना, जैसे टपल को टपल को फॉर्म करना और फिर उसको अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन करना, उसको अनपैकिंग करते हैं। और पैकिंग किसको बोलते हैं, फिर से आप इसको टपल के फॉर्म में बना देते हो वेरिएबल्स दे के, जो इंटीजर या कैर किसी टाइप के हो सकते हैं, इसको पैकिंग बोलते हैं। अगर आप इन टपल के एलिमेंट्स को अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन कर देते हो, इसको अनपैकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। उसके बाद टपल कंपैरिजन है। आपको पता है टपल कंपेयर करता है एक एक एलिमेंट के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक एलिमेंट के साथ, अगर 2 को कंपेयर करेगा 1 से, अगर ये ग्रेटर मिल गया तो वो सीधे टपल को ग्रेटर बोल देगा, पहले वाले टपल को। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। फिर मैंने यहाँ पे डिक्शनरी भी करा है साथ में, तो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। डिक्शनरी में भी काफ़ी बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो इनको याद करना ये काफ़ी टफ टास्क होने वाला है, बट ठीक है, अगर आप तीनों को एक साथ पढ़ोगे, लिस्ट टपल और डिक्शनरी, तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर आप उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हो। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब बेसिकली अगर आप प्रीति अरोरा के इंडेक्स वाइज जाओ, कि अगर आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो आप देख सकते हो कि अब
मैंने यहाँ पे टपल कर रखा है, मैंने लिस्ट कर दिया, स्ट्रिंग कर लिए। अब थोड़ा रिवाइज़ करना है बेसिकली इनको, जो कि उसके लिए मैं मोस्टली नोट्स ही फॉलो करूँगा। उसके साथ-साथ क्वेश्चंस करने हैं जो इसके आपको चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो अभी मैं दिखाऊँगा उसको बेसिकली आप कर लोगे। फिर थोड़े-थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी पाइथन में ही मॉड्यूल्स हैं। उसके बाद अगर आप 12th के बुक को देखोगे तो वहाँ पे फंक्शंस है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, फिर फाइल हैंडलिंग है, तब जाके कहीं पाइथन ख़त्म होता है। तो ये बहुत ही वास्ट सिलेबस हो जाएगा। उसके पहले आपको पता ही है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स और पाइथन के बेसिक्स जो डेटा टाइप्स वगैरह है वो हमने कर रखे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें करना, प्रैक्टिस करना काफ़ी टफ है। आपको पता भी है कि एग्ज़ाम फेब लास्ट या फिर मार्च स्टार्टिंग में हो सकता है। हम ऐसे तो लेके चलेंगे फेब लास्ट, तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा कंसाइज वे में ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो पीछे क्वेश्चंस दे रहे हैं, मतलब दिए हुए हैं चैप्टर्स के, उसको बस मैं जो भी सॉल्व्ड क्वेश्चन है मैं उनको ही अभी टारगेट कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़े एमसीक्यूज, अगर आपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है या फिर कोई और सब्सक्रिप्शन ले रखा है, थोड़े बहुत क्वेश्चन वहाँ से, दैट इज़ इनफ आई थिंक। क्योंकि उससे ज़्यादा आप थ्योरी और थोड़े क्वेश्चन उसके ज़्यादा, आई थिंक मैंने पीजीटी का भी क्वेश्चन पेपर देखा है। इतना टफ नहीं पूछा है कि आपको गेट लेवल का कुछ पढ़ना पड़े। तो अगर आप टीजीटी की बात करोगे तो थोड़ा यू नो चीज़ें ईजियर साइड ही रहेंगी जो पीजीटी में आती हैं। तो इसलिए आपको थ्योरी प्लस कुछ प्रैक्टिस, उससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ आप अपने थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उसको रेडी रखो। तो अभी यार यही है कि पाइथन मॉड्यूल्स बचे हुए हैं इसमें, इसको कवर करना है इस वीक में, फंक्शंस कवर करने हैं। इन दोनों के साथ मुझे रिवीजन करना है। बेसिकली मैं लिस्ट से रिवीजन स्टार्ट करूँगा या स्ट्रिंग से रिवीजन स्टार्ट करके पहले मैं स्ट्रिंग और लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, इसको ख़त्म करने की इस वीक में मेरी कोशिश रहेगी। फिर जो बेसिक पार्ट्स हैं वो मैं बाद में भी रिवाइज कर लूँगा, क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट और थोड़े टफ पार्ट्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस रिवीजन के साथ साथ मुझे पाइथन मॉड्यूल और फंक्शंस ख़त्म करने हैं। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग में अगले वीक कर लूँगा, क्योंकि साथ में मुझे डीबीएमएस भी रिवाइज करना है। जो मैंने नोट्स बना रखे हैं मैं आपको अगले वीडियोज़ में उनके बारे में ये बताऊँगा। तो अभी इतना ही। उसके बाद आगे जो सिलेबस है उसको, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है वो मैं अगले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। ठीक है गाइज़, थैंक यू।